हेलो ट्रेडर्स, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं 2 दिनों से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो सेलर्स आए उनको कहीं ना कहीं मार्केट ने रिट्रेस करके निकाल दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी, यहाँ पे जिसने भी सेलिंग किया होगा वो अपनी पोजीशन होल्ड नहीं की होगी उसने, क्योंकि यहाँ पे 2 दिनों का हॉलीडे था। तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। आज वीकेंड में जो नेगेटिव न्यूज़ आई थी, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट ही खुल के ऊपर गया। ये सब रैंडम सेलर्स जिन्होंने 2 दिन पहले सेल किया था उन सबको निकालने के लिए ऊपर गया, ब्रेकआउट किया यहाँ पे मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस का। ये ब्रेकआउट देख के यहाँ पे रिटेलर ने बाइंग करने की कोशिश की होगी, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इनको भी रिट्रेस करके निकाला और वापस रिट्रेस करके फिर जो भी रैंडम सेलर थे उनको भी निकालने की कोशिश की है मार्केट ने। तो ऐसे में ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने वन साइड मोमेंटम दिया है और अपने डे लो को भी ब्रेक करते हुए फिर कहीं ना कहीं होल्ड किया हुआ है। तो ऐसे में जब मार्केट ने वन साइड मोमेंटम दिया तो ये हम जैसे छोटे रिटेलर्स की बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पे कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन या बड़ा ऑपरेटर बैठा होगा, ऐसे हम अज्यूम करके चलेंगे, जो बहुत अच्छे प्रॉफिट में अभी बैठा होगा। और यहाँ पे जो भी डे लो के ब्रेकडाउन के बाद जो भी रैंडम सेलर्स आए उनको भी मार्केट ने कहीं ना कहीं साइडवेज और रिट्रेस करके उनको भी किक आउट करने की कोशिश की होगी। इनफैक्ट यहाँ पे 55-200 का भी एक छोटा सा सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट देख के अभी तक कुछ बायर्स का यहाँ पे पोजीशन होल्ड होगा, सेलर यहाँ पे बड़े प्रॉफिट में बैठा होगा। तो हम ये सेलर के हिसाब से ही हमारा सेटअप प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट कहीं ना कहीं राउंड नंबर 55-500 के नीचे अगर खुला और फ्लैट खुला तो हम सेलिंग साइड को सेटअप को फाइंड करने की ही कोशिश करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ऊपर के जो सेलर है वो और अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इनको टारगेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम मार्केट को गैप डाउन खुलने के बाद कहीं ना कहीं रिट्रेस करके क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करने के लिए वेट करेंगे और फिर हम अपने सेलिंग साइड के सेटअप को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं। कल निफ्टी 50 में एक्सपायरी रहने वाली है, तो निफ्टी 50 में भी बैंक निफ्टी जैसा ही चार्ट बना है। यहाँ पे 2 दिन पहले मार्केट ने सेलिंग करने की कोशिश की, रैंडम सेलर्स को किक आउट कर दिया गया। वापस अगले दिन सेलिंग हुई और ओवरनाइट न्यूज़ की वजह से जो गैप डाउन खुला था, यहाँ पे ये गैप डाउन देख के सब आज रिटेलर्स ने सेलिंग करने की कोशिश की होगी, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे वन साइड मोमेंटम दिया। ये मोमेंटम देख के, बाइंग का मोमेंटम देख के यहाँ पे फिर से रिटेलर्स ने यहाँ पे ये पॉइंट पे यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की होगी, इसलिए मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया और फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो अगर किसी ने गलती से सेलिंग भी कर ली होगी, कोई रैंडम सेलर, तो इनको तो मार्केट ने किक आउट कर दिया है। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे कोई सेलर नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो वो कोई बड़ा ऑपरेटर बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक बैंक निफ्टी की तरह मार्केट ने सेकंड स्विंग में अपना पुराना डे हाई तो ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं वन साइड मोमेंटम करके नीचे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर बैठा है ऐसे ही अज्यूम करके चलेंगे। जो भी एंड के मोमेंटम में जब डे लो ब्रेक हुआ, जो भी सेलर्स आए उनको मार्केट ने किक आउट कर दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं और छोटे छोटे बायर्स का पोजीशन होल्ड हो सकता है, यहाँ पे ऊपर सेलर बैठा हो सकता है। तो ये सेलर के अकॉर्डिंग अगर हम कल के डे हाई के नीचे अगर हमको गैप अप मिलता है तो हम सीधा सेलिंग साइड के सेटअप को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि कल इसमें एक्सपायरी है, तो हमारा फ्लैट में अभी तक कोई प्लान नहीं है। तो गैप अप में सेलिंग और गैप डाउन में भी हम सेलिंग करेंगे। सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक निफ्टी की तरह ओवरनाइट न्यूज़ की वजह से गैप डाउन खुला, लेकिन मार्केट खुलते से ही ऊपर गया और इसने 82-500 का ब्रेकआउट कर दिया। तो ये ब्रेकआउट देख के यहाँ पे सब रिटेलर में यहाँ पे बाइंग हुई, इसलिए मार्केट साइडवेज होके कहीं ना कहीं नीचे आके रिट्रेस कर दिया और यहाँ पे रैंडम सेलर्स को किक करने के लिए ये मोमेंटम आया। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बैठा हो सकता है। तो ये अपने डायरेक्शन में ही मार्केट को लेके जाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए हम अभी
सेलिंग साइड के सेटअप को ही फाइंड करेंगे। तो 80 टू 500 के नीचे अगर हमको कोई गैप अप मिलता है तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड की कोशिश करेंगे। फ्लैट और गैप डाउन में भी हम सेलिंग साइड को फाइंड करने की ही कोशिश करेंगे। सबसे अच्छा सेटअप हमको अगर वो मिलेगा अगर मार्केट ये नंबर के भी नीचे खुले और कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आके यहाँ पे फिर से फ्रेश बायर्स को इन्वाइट करे और फिर उसका ब्रेक डाउन करे, तो हमको कहीं ना कहीं अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। तो मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।